ये गाने को मुद्दा बना के खेसारी लाल की पत्नी, खेसारी लाल की पत्नी आप लोग वीडियो वायरल कर देते हो, ये बोल के कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। छोटी सी चीजों का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मुझे कमेंट करते हैं इस तरीके से, मैं बद्दुआ दे रही हूँ कि घर में इस तरीके की परेशानी हो तब शायद उनको पता है। मैं रोती हूँ तो आप लोग कहते हो कि सिंपैथी गेन कर रही हूँ, मैं हंसती हूँ तो आप लोग कहते हो कि इनको क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चाहते हैं मैं मर जाऊँ, क्या सह रही हूँ, मैंने किसके ताने बर्दाश्त किए, मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। मैं घूमने जाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि इसीलिए भैया आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप घूमती हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबकी ज्योति सिंह। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें क्लियर करने आई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना बवाल हो जाएगा ये गाने को लेके। और मैंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी थी कि मेरे से गलती हुई है। मैं नहीं सुनती हूँ भोजपुरी, मतलब उतना ज़्यादा भोजपुरी हम लोग नहीं सुनते हैं, तो मुझे सच में आइडिया नहीं था कि वो खेसारी भैया का गाना है। मुझे लगा कि वो उनका गाना है, तो मैंने बोला भी है कि वो मेरे पति देव का गाना है। मुझे सच में लगा था कि वो उनका गाना है। फिर भी जिसको बुरा लगा, मैंने माफ़ी मांगी थी कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन आप लोग जिस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं आके, तो क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के घर में माँ बहन नहीं है? क्या आप लोगों को एक बार बुरा नहीं लगता है कि मैं एक लड़की के लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो आप लोग आके लिखते हो? कभी कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि वो चीज़ें किस हद तक किसी को परेशान कर सकती है? मैं जिस इंसान को भाई बोलती हूँ, उसका आप लोग लिख रहे हो कि अ, खेसारी लाल की पत्नी, ये वो। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब एक बार सोचना चाहिए। 7-8 साल से मैंने क्या झेला, मैं क्या सह रही हूँ, मैंने किसके ताने बर्दाश्त किए, मैंने क्या-क्या बर्दाश्त किया, वो आप लोग नहीं देखते हैं। आप लोग मेरे भाई के साथ, मेरे अपने भाई के साथ आप लोग वीडियो वायरल कर देते हो, ये बोल के कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है। मैं घूमने जाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि इसीलिए भैया आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप घूमती हैं। मैं रोती हूँ तो आप लोग कहते हो कि सिंपैथी गेन कर रही हूँ, मैं हंसती हूँ तो आप लोग कहते हो कि इनको क्या फर्क पड़ रहा है कि ये तो खुश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या चाहते हैं मैं मर जाऊँ, मतलब मर जाने के बाद देवी कहलाने लगूं? तो नहीं, वैसा देवी मुझे नहीं कहलाना है, मुझे नहीं मरना है। क्योंकि एक तो मैं एक इंसान के लिए नहीं मर सकती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे हर बुरे समय पे वो लोग उन लोगों ने मेरा साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं स्ट्रांग बनूं, मैं जीऊं, मैं देखूं दुनिया को। तो एक इंसान के साथ रिश्ता खराब होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मर जाऊं और मैं देवी बन जाऊँ। मगर मुझे नहीं बनना है मर के देवी। और शायद आज मैं कुछ ऐसा कर भी लूँ तो आप ही कल आके इमोशनल वीडियो डाल के नीचे लाइन लिख के हम लोग ऐसे ये वो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है मुझे। आप लोगों की इन सब हरकतों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके लिए जी रही हूँ। मैं उनके लिए चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। और रही बात, आपके घर में भी माँ-बहनें होंगी, आपको एक बार कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए था। और मुझे लिटरली इतना बुरा लगा है कि आज मैं कह रही हूँ कि अगर जो लोग मुझे कमेंट करते हैं इस तरीके से, मैं बद्दुआ दे रही हूँ असल में, कि जो लोग इस तरीके से मुझे कमेंट करते हैं, उनके भी घर में इस तरीके की परेशानी हो तब शायद उनको पता है, क्योंकि ये कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ती। एक गाने को लेके इतना बड़ा मुद्दा, अगर आप मतलब अगर आप सोच विचार करने वाले इंसान होते तो शायद आप मेरी भावनाओं को देखते। जो मैंने एक मुझे वो गाना रिलेट किया मेरे से, इसलिए मैंने गाया। और मुझे लगा कि नहीं, आप शायद मेरी भावनाओं को समझेंगे, पर मैं गलत थी आप लोगों को लेके। आप लोगों ने बस ये सुना ये मेरे पति का गाना है। कौन नहीं जानता है मैं किसकी पत्नी हूँ? कौन नहीं जानता है? मुझे नहीं पता था, मेरे से हो गई गलती। मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं मैं भगवान हूँ, नहीं आप लोग भगवान हैं। इंसान से ही गलती होती है, मुझसे भी हो गई, उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगा, फिर भी आप लोग आके इस तरीके के गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। क्या आप लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरे माँ बाप हैं जो देखते हैं और मुझे भी चीजों का बुरा लगता है? आप लोग मेरे हर चीज में नुक्स निकालते हैं। क्या 8 साल में कुछ भी मिला आप लोगों को?
जिससे आप लोग कह सकें कि मैं यहाँ गलत हूँ, वहाँ गलत हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, आप लोग फिर मेरे भाई को उठा के मेरा बॉयफ्रेंड बना देते हैं। ये चीज़ें सही नहीं है और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे मुझे पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इतने सेंसलेस हैं, आप लोग इतने नैरो माइंडेड हैं कि आप लोग एक छोटी-सी चीज़ों का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया और मतलब न्यूज़ बन रहे हैं इन सब चीज़ों पे। खुद से तो सोचो एक बार, जब कुछ नहीं मिला तो आप लोग इस हद तक गिर गए। मतलब इस हद तक गिर गए कि एक गाने को मुद्दा बना के खेसारी लाल की पत्नी, खेसारी लाल की पत्नी, भाई मैं उनको भैया बोलती हूँ। कम से कम इस चीज़ का तो रिस्पेक्ट कर लो कि वो भाई 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 जैसा इज्जत देती हूँ और उन्हीं को नहीं, इवन मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, नीरव भैया, इंडस्ट्री में जितने लोग हैं मैं सबको भैया बोलती हूँ और सब मेरे भाई। तो जैसे कि मैंने बोला कि कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है और आप आएँ और भर भर के गाली दें, क्योंकि इससे मेरी बदनामी नहीं हो रही है, आप जिसके फ़ैन हैं उसकी बदनामी हो रही है कि आप किस तरह के फ़ैन हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला है, गाली दें आप लोग। खैर, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग भले ही दूर से कमेंट करते हैं, पर आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की चीज़ों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मैं जाते-जाते सारी औरतों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दुनिया जो है ना, ये औरतों से कभी खुश नहीं होती है। तो आप लोग दुनिया को खुश करने की कोशिश ना करें। आप लोग अपने चीज़ों पे कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने लिए कुछ कर पाएँ और ख़ास करके घर ज़रूर बनाएँ, क्योंकि औरतों का ना मायका होता है, ना ससुराल होता है। तो एक अपने लिए घर ज़रूर बनाएँ और अच्छी लाइफ जिएँ और हिम्मत नहीं हारें कभी, क्योंकि औरत बहुत मजबूत होती है और तो और दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों को जिसको लगता है कि मुझे हीरोइन बनना है या फिर मुझे सिंगर बनना है, तो मैं आगे भी क्लियर कर दूँ कि मुझे बिल्कुल हीरोइन नहीं बनना है और मुझे बिल्कुल सिंगर नहीं बनना है और मुझे खुद भी ये प्रोफ़ेशन पसंद नहीं है। मैं हीरोइन बनना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे बनना भी नहीं है। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए मैं फ़ोटो अपलोड करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझसे वाक़ई प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो औरतें इस तरीके की चीज़ें झेल रही हैं या फिर जिन औरतों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे देख के सीखें कि ज़िंदगी किसी एक की वज़ह से ख़त्म नहीं होती है। जीवन में और भी लोग हैं, जैसे माँ-बाप हैं जो बहुत प्यार करते हैं। उनको देख के जीना चाहिए, ना कि एक किसी के जाने से या फिर रहने से, रुकने से किसी का जीवन खत्म नहीं हो जाता है। मैं इसलिए वो चीज़ें वो करती हूँ और मुझे 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 पूरा विश्वास है कि जो कुछ औरतें या फिर कुछ मेरी बहनें जो मुझे देखती हैं, उन्हें मुझे देख के हिम्मत मिलता होगा, क्योंकि मैं हर किसी से कहना चाहूँगी कि सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, ना कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी सुसाइड, क्योंकि मेरे माँ-बाप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मैं नहीं मानती कि किसी एक के जाने से जीवन खत्म हो जाता है और मुझे देवी नहीं बनना है लोगों की नज़र में। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। आप कहते हो मैं अगर लोअर टी-शर्ट पहन लेती हूँ तो भी आप मुझे जज करने लग जाते हो। आप कपड़े से कैसे किसी को जज कर सकते हैं? आज की डेट में एक नॉर्मल लड़की भी जीन्स और टॉप पहन के चल रही है, तो मैं पहन के ऐसा कौन-सा गुनाह कर दे रही हूँ? अब कपड़े पहनने से आप कैसे जज कर सकते हो कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है? कपड़े पहनने से किसी को कोई जज नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के जाने से या फिर किसी के रुकने से ना ही कुछ अच्छा होता है और ना ही कुछ बिगड़ता है। तो आप ख़ास करके औरतों से मैं कहना चाहूँगी कि अ, कमाएँ और पढ़ें, लिखें और अपने लिए जो बेहतर हो सके ना, जो बेहतर हो सके जिससे आप मजबूत बन सकें, वो चीज़ें करें। और दुनिया का काम है बोलना, पर ये भी याद रखिए कि उस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। तो जो गलत चीज़ें बोलते हैं उन पे ध्यान ना दीजिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनको ध्यान दें और उनके लिए जिएँ, उनके लिए आगे बढ़ें, उनके लिए मेहनत करें और डट के खड़े रहें। क्योंकि औरत
इतनी मजबूत चीज़ होती है ना, इतनी मजबूत चीज़ होती है कि औरत अगर चाहे तो उसे कोई झुका नहीं सकता है। तो आप लोग वैसी औरत बनो और किसी से किसी से भी मतलब डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद को स्टैंड करो, खुद के लिए काम करो और खुद मेहनत करो। अब आगे दिल से धन्यवाद सबको जो मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू।